गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप देखते चले आ रहे हो कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। अभी तो एमपी के चुनाव है, एमपी चुनाव होने के बाद वैकेंसीज निकलेंगी अभी। और रीट का भी सिलेबस आ चुका है, आपको बताया हुआ था रीट का सिलेबस आने वाला है, तो वो रीट का सिलेबस भी आ चुका है। तो बाकी सब चीज़ों को देखते हुए अब बच्चों के 12th के एग्जाम कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद बच्चे 12th के एग्जाम कंप्लीट करने के बाद बीएसटीसी की तैयारी करेंगे, जिसे यूपी में बीटीसी कहा जाता है, राजस्थान में बीएसटीसी कहा जाता है। उसकी बच्चे तैयारी करेंगे टीचिंग लाइन में, ठीक है। तो बीएसटीसी के लिए आपको प्रारूप बता दिया जाए तो बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, आपके बाहर भी मिलती हैं। बहुत सारे लोग बुक्स का रिकमेंडेशन करते हैं कि बुक्स आपको वो मिल जाएगी, वो बेहतर है, वो बेहतर है। लच की बताएंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो देखो, बेकार से बेकार बुक ले लो, आप कोई भी बुक उठा लो, उसमें से कम से कम पेपर 50% पेपर फंस जाता है, 50% पेपर आ ही जाता है। जब कैसी भी बुक ले लो आप, क्योंकि जो बुक बनाने वाला है वो भी कुछ बेहतर होगा। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे बुक बना दी किसी ने, रिकमेंड है तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा, उसमें मटेरियल भी अच्छा होगा। लेकिन क्या है कि अब बुक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कोचिंग्स में आप पढ़ने जाते हो तो बुक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा देते हैं, नोट्स बना देते हैं, ठीक है। बुक्स को हम नोट्स बनवा देते हैं। तो देखो, बुक्स में क्या होता है कि 1857 क्रांति आपकी 1857 क्रांति है, तो 1857 क्रांति के बारे में पूरा वृतांत मिलेगा। लेकिन हमें पूरे वृतांत से मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि उस मैन ऑफ चीज को, उसी बात को केवल नोट्स में लिखाते हैं जो आगे आने की संभावना व्यक्त करती हो कि आपके एग्जाम में वो आ सकती है। इसलिए नोट्स को हम छोटे रूप में लिखवाते हैं, ठीक है। जो नोट्स होते हैं उनको वो शॉर्ट रूप होते हैं, किसका? बुक्स का शॉर्ट रूप क्या होता है? नोट्स। अब चलते हैं उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, ठीक है। किसका सिलेबस? आपका बीएसटीसी का सिलेबस। और उसके साथ ही देखो, ये चीज मत सोच के चलो कि भाई वैकेंसीज क्या है, 25,000 वैकेंसीज निकली हुई हैं तो और ये फॉर्म इतना बढ़ रहे हैं। अरे अपना स्थान उन 25,000 में 25,000 भी बना लोगे ना आप। जरूरी नहीं है कि 25,000 वैकेंसीज निकली हुई हैं उसमें से आपको फर्स्ट वैकेंसी चाहिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 25,000 स्थान मिलेगा ना आपको, तो आपकी जॉब पक्की है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। सिलेक्शन होता है बीएसटीसी के अंदर, अभी एडमिशन होता है, जो प्राइमरी एग्जाम होता है। 25,000 वैकेंसीज निकलते हैं, 25,000 वैकेंसीज में से आपको 25,000 भी स्थान है तो आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। और अब जो वर्तमान में 2023 में निकला है उसमें स्थिति सबकी खराब कर दी है। कम से कम 400 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए, और आगे भी इन फ्यूचर नंबर बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हो। और दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है, बीएसटीसी को क्यों उसकी रेटिंग क्यों बढ़ी है? रीजन क्या है कि पहले उसमें बीएसटीसी के एग्जाम में, लेवल फर्स्ट के एग्जाम में, एयर फर्स्ट के एग्जाम में कौन बैठते थे? बीएसटीसी के साथ बीएड वाले बच्चे एग्जाम देते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि जो बीएसटीसी के ही बच्चे लेवल फर्स्ट में एग्जाम देंगे, ना कि बीएड वाले। तब उनको सेपरेट जगह मिल गई। अब बीएसटीसी का बच्चा लेवल फर्स्ट का ही एग्जाम देगा तो उसको सेपरेट जगह मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या है कि उसमें अपने आप रेटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एक चीज है कि जहां भीड़ बढ़ गई वहां रेटिंग गिर जाती है किसी चीज की, ठीक है। और जहां किसी एग्जाम में भीड़ कम है तो उसकी हमेशा परसेंटेज हैवी जाएगी, उसकी नीड सबसे हैवी होगी। ये होता है एग्जाम्स का, यही फॉर्मूला है, यही होता है एग्जाम में। अब बात करते हैं कि सिलेबस की बात करते हैं। और इसकी 500 550 जितनी भी फीस रहेगी वो इतनी ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहती, ज्यादा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तो जो पहले बच्चे जिन्होंने
वो काउंसलिंग कराई है, उन बच्चों का क्या मेथड था कि उनकी अभी हुआ ही नहीं, सिलेक्शन हो नहीं पाया, सेकंड लिस्ट का कोई एयर फेयर नहीं हो, सेकंड लिस्ट का मानने ही मतलब ही नहीं, खत्म कर दिया उन्होंने। तो वही रीजन था। अब क्या है कि नए बच्चे आएंगे तो नया बच्चा का यही शेड्यूल रहेगा कि नए बच्चे लेवल फर्स्ट में पीएसटीसी का एग्जाम देने की कोशिश करेंगे। उन्हें लेवल फर्स्ट मिल रहा है, सिर्फ सेपरेट मिल रहा है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पे उनकी कम, भाई अब एग्जाम दे जाओगे तो वहां पर उनकी क्या है कि पॉपुलेशन जो होगी 25,000 ही बच्चे निकलेंगे, पता है आपको 25,000 बच्चे निकलेंगे, तो लेवल फर्स्ट में 25,000 ही बैठेंगे, नीट ज्यादा नहीं होगी नहीं, जबकि एक एक सीट पर 10-10 100-100 बच्चे, 150-150 बच्चे एक एक सीट के लिए। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इस बार क्या हुआ है कि जो ज्यादातर है, जो जनरल कास्ट हो गई और आपकी ओबीसी हो गई, एमबीसी हो गई, एमबीसी आपके ओसी में जाती है, ठीक, एमबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, ये कास्ट क्या है कि इनकी ज्यादा परसेंटेज का मतलब नहीं रहा है, क्योंकि सभी की ज्यादातर परसेंटेज आपकी 400 प्लस के समथिंग है। जनरल की सबसे हाईएस्ट होती है, आपको बताइए, ओबीसी की उससे थोड़ी कम होगी, एमबीसी की उससे कम, ठीक है, एसटी की उससे कम, एससी की उससे कम और एसटी की उससे भी कम, ठीक है, 400 प्लस इसकी गई है, ठीक है। अब बात कर लें सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करें किसके, बीएसटीसी के, ठीक है, बीएसटीसी का सिलेबस। तो बीएसटीसी सिलेबस की बात करें तो आपका जीके आता है, उसके अंदर राजस्थान जीके आता है, ठीक है, राजस्थान जीके आता है, ठीक है। एक आती है रीजनिंग, और क्या आता है, रीजनिंग आती है। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब बात कर लें कि कितने कितने नंबर का होता है, तो जीके को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जीके की हिस्ट्री आपको अलग पढ़नी पड़ेगी, और 50 क्या है, 50 आपके जिले हैं, ठीक है, 50 आपके जिले हैं, तो 50 जिलों का, ठीक है, हिस्ट्री अलग पढ़नी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपका कल्चर है, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, शिक्षण अभिरुचि पढ़नी पड़ेगी, और हिंदी और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो राजस्थान जी की आपकी कितने नंबर की है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के, 600 नंबर का होता है पूरा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के। शिक्षण अभिरुचि में 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के। हिंदी में आपके क्वेश्चन आएंगे 30 या 60, और 20 के आएंगे तो 40, ठीक है। आपके हो गए, ओ सॉरी, 30 या 90, 60, ऐसे, तो 150, 150, 150 और 150, आपके 600 हो गए। अब बात करते हैं कि हम 400 नंबर कैसे लाएंगे, 400 प्लस नंबर कैसे हम एब्जॉर्व करेंगे। तो आपको एग्जाम्स में क्या करना है कि आप कम से कम पहले आपको एग्जाम करने का पैटर्न बता दूं, तो पहले आपको राजस्थान जीके करनी है, फिर उसके बाद आपको शिक्षण अभिरुचि करनी है, हिंदी इंग्लिश करनी है, और रीजनिंग सबसे अंत में आपको रखना है, ठीक है। रीजनिंग को आप सबसे अंत में रखना, क्योंकि रीजनिंग क्या है, एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसमें रीजनिंग में बहुत ज्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है, तो आपके क्वेश्चन पटअप नहीं हो पाते हैं। बात कर लें, कम से कम 40 नंबर इसमें लाने पड़ेंगे, 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे,
कम से कम 4 या 12। अब उसके बाद आपको कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें और 10 क्वेश्चन इसमें, 10 या 30 नंबर इसके हो गए और 20 या 60 नंबर इसके हो गए। कितने हो गए? 90 और 120 इंटू 3 बाय दिया 36 और 90 450 नंबर, 450 नंबर प्लस। अब 450 प्लस 450 नंबर आएंगे, ठीक है, इस हिसाब से करोगे। लेकिन बहुत कम लोगों के 450 होते हैं। अब देख लो 10 ही क्वेश्चन इसमें गलत हो, लेकिन नेगेटिव इसका प्रॉपर्टी है, इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस क्या है एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत कम जो बच्चे हैं वो इसमें से क्वेश्चन नंबर उठा पाते हैं। इंग्लिश का भी आपको 10 क्वेश्चन कर पाओगे और करने आपको पूरा ही टिक है। दूसरा मैटर आपको बताऊंगा कि आप पर जितने क्वेश्चन आते हो उतने आप अटेम्प्ट करना, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको एक ही ऑप्शन उनमें बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई सक्सेस आपको मिल ही जाए, ठीक है, उनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाए, ठीक है। राम राम।